प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हार्ट ऑफ जीसस मिनिस्ट्री पुणे की तरफ से मैं भाई दिनेश साले आपका स्वागत करता हूँ। और आज मैं फिर से एक नए टॉपिक से आपसे बात करूंगा। क्या आपने कभी सोचा है क्या आपका सच्चा फ्रेंड कौन है, या आपने कभी सोचा है कि मेरा सच्चा फ्रेंड कौन हो सकता है, या मैं कैसे पहचानूं मेरा सच्चा फ्रेंड कौन है। हम देखते हैं कि हर किसी को हजारों फ्रेंड्स है, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और जो भी सोशल नेटवर्किंग में है या अपने फ्रेंड्स कॉलेज में बहुत सारे फ्रेंड बताते हैं। 5,000, 10,000, 15,000 बहुत सारे लोग हमें फ्रेंड्स कहते हैं या हमारे फ्रेंड है, पर वाकई में वो आपके ट्रू फ्रेंड है? आपको पता है आपका ट्रू फ्रेंड कौन है, या आप कैसे जज करोगे कि कौन सा फ्रेंड है? हम तो फ्रेंड बोलते कि मुझे बहुत फ्रेंड है, पर क्या कभी आपने उन्हें चेक किया है कि ट्रू फ्रेंड कैसे होता है? या यार मेरे इतने हजारों फ्रेंड्स है, पर वो उसमें से या मेरे जो रिलेटिव्स है वो मेरे सच्चे रिलेटिव्स है या मेरे सच्चे फ्रेंड्स है, या वो मुझे सहायता कर सकते हैं? हाँ भाइयों बहनों, आज मैं आपको इसी टॉपिक से चलाने वाला हूँ। यदि आपको जानना चाहते हैं कि आपके ट्रू फ्रेंड्स कौन है, या आप जानना चाहते हैं कि सच्चे फ्रेंड को कैसे चेक करें, या जानना चाहते हैं कि कौन हमारे ट्रू फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो आप अंत तक देखिए। और मैं गारंटी देता हूँ कि ये वीडियो के बाद आपको समझ में आ जाएगा हु इज योर ट्रू फ्रेंड, आपका सच्चा फ्रेंड्स कौन है, या आप उसे कैसे चेक का सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा। बाइबल कहती है आपको एक वचन पढ़ना पड़ेगा, उसमें से आपको मैं समझाऊंगा कि ट्रू फ्रेंड कैसे होता है या कैसे पहचाना जाता है। बाइबल का वचन कहता है, नीति वचन कहता है, नीति वचन इसका 18 अध्याय 24, नीति वचन इसका 18 वर्सेस 24, इसमें लिखा गया है, वचन है, मित्रों के बढ़ाने से तो नाश होता है, परंतु ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। बाइबल यह कहती है कि अधिक मित्र से तो नाश होता है। बाइबल ये कहती है अधिक मित्र। और हम अभी भी देखते हैं कि फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर आपके लाखों फ्रेंड्स होंगे, हजारों फ्रेंड्स होंगे, और बाइबल कहती है इनसे हमारा नाश हो सकता है। पर उसके आगे बाइबल यह कहती है मित्र ऐसा होना चाहिए, वो हमारे भाई से भी ज्यादा होना चाहिए, हमारे मित्र से भी ज्यादा होना चाहिए, हमारे भाई जो हमारा सगा भाई है उससे ही ज्यादा होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, तब जाके वो हमारा ट्रू फ्रेंड हो सकता है। हमारे हजारों फ्रेंड्स है, पर जब आपको कभी तकलीफ आती है तब हमें पता चलता है कि हमारा ट्रू फ्रेंड्स कौन है। आपको मैं एक क्लू बताऊंगा कि ट्रू फ्रेंड को कैसे पहचानते हैं। आप अच्छे समय में हो, आपका कुछ बुरा नहीं हो रहा है, आप फैमिली और एवरीथिंग फाइनेंशियली सोशली सब स्टेबल है, आपको कुछ फ्रेंड की जरूरत इंपॉर्टेंट नहीं समझ में आएगा। पर आपको मैं बताऊं, आप एक बार चेक करो कि कौन आपका ट्रू फ्रेंड है, कौन तो आपके तकलीफ में आपके लिए सहायता या आपके बाजू में स्टैंड रखता है। एक बार उनको एक कहो कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे बहुत फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, मुझे लाख रुपए चाहिए, और रिक्वेस्ट करो कि आप दे दीजिए, या कोई और कुछ कारण बताइए, और जिससे वो उसे हम चेक कर सकते। कोई भी कारण बताइए, प्रॉब्लम बताइए ना, वो जरूर नहीं कि वो प्रॉब्लम हो, जस्ट चेक करने के लिए बताइए कि ये मुझे प्रॉब्लम है। और तब आपको एहसास होगा कि कौन हमारे प्रॉब्लम में हमारे साथ रहता है, हमें सपोर्ट करता है, या हमें काउंसिल करता है, या सच में प्रैक्टिकली हमें हेल्प करता है, या ऐसा नहीं कि ऊपर से हाँ करता है और चला जाता है, फिर बाद में हमसे वो कांटेक्ट भी नहीं करता। ये इस चीज से, इस तरह से हम उसे चेक कर सकते हैं। आप भी आपके जीवन में ये कर सकते हैं कि मेरा ट्रू फ्रेंड को, नारे हजारों फ्रेंड है, पर सच में बुराई के दिन या बुरे टाइम के दिन या प्रॉब्लम के टाइम ये मेरे साथ रहेगा क्या, ये मुझे हेल्प करेगा क्या, ये रिलेटिव मेरे साथ रहेगा क्या, ये आप चेक कर सकते। तभी आपको समझ में आएगा वो हजारों में से एक भी काम का नहीं है। और मैं बताऊं, जो आपको इसमें से काम को आएगा या सपोर्ट करेगा, सहायता करेगा, वही आपका सच्चा साथी होगा। मैं आगे जाके एक वचन आपसे ले पढ़ूंगा, नीति वचन इसका 17 का 17 नीति वचन 17 वचन है, मित्र सब समय में प्रेम रखता है और विपत्ति के दिन भाई बन जाता है। मीन्स बाइबल भी यह कहती है कि मित्र भाई से भी ज्यादा होता है, और विपत्ति के टाइम वो भाई बन जाता है। मीन्स आपका जो ट्रू फ्रेंड है वो आपके विपत्ति के टाइम आपको सपोर्ट करना ही चाहिए। वो यदि वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको गाइडेंस नहीं कर रहा है, आपकी तकलीफ के साथ नहीं है, तो आपका ट्रू फ्रेंड नहीं है। वो एक नाम मात्र एक फ्रेंड्स है, वो नाम मात्र एक रिलेटिव्स है। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इससे सचेत होना चाहिए। बहुत सारे भाइयों बहनों आशा लगा के बैठते हैं, या होप बता के बैठते हैं, या उनका फेल होता है कि यार मुझे प्रॉब्लम आए तो मेरे फ्रेंड्स आएंगे, बाकी के सारे प्रॉब्लम के टाइम वो आपको सपोर्ट करेंगे, पर जब आप समस्या में है वो आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो आपको लेफ्ट करेंगे, आपको इग्नोर करेंगे। तब जाके आपको एहसास होगा कि मेरा कोई सच्चा साथी नहीं है। इसलिए भाइयों बहनों, आप आज ही आपके जीवन में आप चेक करो कि आपका सच्चा साथी कौन है। मैं आगे और चीज बताऊंगा जिससे आपको और एहसास होगा, या आपको समझने में आसान होगी कि क्या कौन मेरा सच्चा साथी हो सकता है, और मुझे क्या क्या करना है। आपको अय्यूब का पुस्तक में 42 का 10 वचन है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। मीन्स इस वचन में भी कहता है, वो परमेश्वर कहता है, अय्यूब ने अपने मित्र के लिए प्रेयर किया।
खुद के लिए नहीं किया, अपने मित्र के लिए किया, पर यहोवा ने क्या किया, जो परमेश्वर ने क्या किया, अय्यूब के फ्रेंड की तो प्रेयर रिक्वेस्ट सुनी ही है, पर अय्यूब के जो प्रॉब्लम थे वो भी सॉल्व कर दिए, और जितना उसका धन संपत्ति जो भी चीज गई थी उसकी समस्या में, उसे दुगना उसे दे दिया। मीन्स जो ट्रू फ्रेंड होता है वो हमारे लिए प्रेयर करता है, हमारे लिए स्टेबल रहता है, और वो हमें सपोर्ट करता है। परमेश्वर कहता है जो उसकी सपोर्ट करता है उसे तो ब्लेस करता है, और जिसके लिए प्रेयर करता है उसे भी वो परमेश्वर ब्लेस करता है। चलो आगे का और एक वचन आपको पढ़ना पड़ेगा, नीति वचन इसका 27 का 10 वचन है, जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना, प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से अधिक उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन यही कहता है, जो अपना जो मित्र है, यदि आपको लगता है कि इसने मुझे हेल्प किया है, इसके कुछ एविडेंस है, उसके कुछ सपोर्ट है, कुछ प्रूफ है, उसने मुझे सपोर्ट किया है, तो मैं भाइयों बहनों बताए उस आदमी को या उस फ्रेंड्स को आपको कभी छोड़ना नहीं है। वो आपको गुस्सा होगा, आप पे नाराज होगा, तो फिर भी आपको उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके विपत्ति के दिन, आपके समस्या के दिन, आपके प्रॉब्लम के दिन वो आपके साथ रहा है और वो रहने वाला है। भाइयों बहनों, बहुत सारे लोग नाम के लिए, फ्रेंडशिप नाम के लिए, रिलेटिव नाम के लिए, पर जब आप समस्या में हो गया, प्रॉब्लम में होंगे, आपको सच में जरूरत होगी किसी की, तो भी तब कोई आपको साथ नहीं देगा। पर भाइयों बहनों, मैं बताऊंगा, जो आपको साथ दे रहा है उसे कभी छोड़ना नहीं है। बाइबल भी हमें यही सिखाती है, उसे हमें कभी छोड़ना नहीं। एक टाइम आपको प्रॉब्लम है तो अपने सगे भाई के पास नहीं जाना, अपने जो चाहता है, या अपना जो नेबर है जिससे हमारे अच्छे रिलेशन है, उससे हम हेल्प ले, वो बेटर है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक टाइम समस्या के टाइम हमारा सगा भाई हमें हेल्प नहीं करेगा, हमारा सगा रिलेटिव हमारे हेल्प नहीं करेगा, जो हम आशा लगा के बैठे कि ये रिलेटिव मुझे हेल्प करेगा, ये फ्रेंड मुझे हेल्प करेगा, आपको ये समझ आएगा, या आपने एक्सपीरियंस भी दिया होगा, वो आपको कभी सपोर्ट नहीं किया है। यस भाइयों बहनों, मैं आपको वही बता रहा हूँ, बहुत कम चुने लोग हैं जो आपके फ्रेंड्स बन सकते हैं, और आपको उसे जतन करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आज के दिन मुझे यही बताना है कि आपका कौन फ्रेंड्स हो सकता है। मैंने कुछ टिप्स बताया है, आपको उनको पहचाना है, उनकी एग्जाम आपको लेनी है, तब जाके आप समझोगे। मैं आपको और एक चीज बताऊंगा, लास्ट में समाप्त करने से पहले बताऊंगा कि आपका ट्रू फ्रेंड, यदि आपको फ्रेंड बहुत है पर आपका ट्रू फ्रेंड नहीं है, आपके जो फ्रेंड है वो भी ट्रू में नहीं है, तो मैं आपको और एक फ्रेंड सजेस्ट करूंगा, और जिसका नाम प्रभु यीशु है। वो आपका सच्चा साथी है। बाइबल का वचन ये कहता है, मैं आपको वचन से भी बताऊंगा कि परमेश्वर हमारा सच्चा साथी कैसे हो सकता है, या ट्रू फ्रेंड कैसे होता है। वचन ये है यूहन्ना इसका 15 वचन कहता है, अब से मैं तुम्हें दास न कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। परमेश्वर का वचन यूहन्ना 15 में कहता है कि मैंने तुझे दास नहीं कहा है, मैंने तुझे अपना मित्र बनाया है। परमेश्वर आपको, आपका नाम लेके आपको मित्र पुकारता है, वो आपको मित्र मानता है। क्या प्रियो, आपने उसे मित्र माना है या आपने उसकी फ्रेंडशिप एक्सेप्ट की है? मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट आप एक्सेप्ट करो और उसको अपना फ्रेंडशिप मानो, आपका फ्रेंड मानो, और आपके शेयरिंग, आपके प्रॉब्लम, आपकी समस्या सब उससे आप शेयर करो। डेफिनेटली प्रभु यीशु आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। आप कितनी भी कठिनाई में हो, कितनी भी प्रॉब्लम में हो, कितनी भी संकट में हो, परमेश्वर आपके साथ वो रहेगा और आपको उसमें से वो निकालेगा। बाइबल बहुत रेफरेंस बताती है। बाइबल और एक बताती है कि यदि आपने याकूब इसका 2 अध्याय 23 वचन पढ़ा और उत्पत्ति इसका 15 अध्याय 6 में पढ़ा, तो यहाँ पे परमेश्वर अपने अब्राहम को, जो उसका सेवक था, उसे भी फ्रेंड कहता है। आप बाद में उसके रेफरेंस को पढ़ लेना। परमेश्वर अब्राहम को भी फ्रेंड कहता है। हर चीज वो अब्राहम से शेयर करता था, उससे बात करता था, उसे शेयरिंग करता था, उसे काउंसिल करता था। इस तरह वो जिस तरह वो अब्राहम का परमेश्वर फ्रेंड बना, उसी तरह वो परमेश्वर आपका भी फ्रेंड बनने के लिए तैयार है। पर क्या आपने उसे फ्रेंड करके एक्सेप्ट किया है? यदि नहीं, तो मैं आपको गुजारिश करूंगा, आज ही आपके सच्चे साथी, सच्चा जो फ्रेंड्स है वो प्रभु यीशु है, उसे आपको स्वीकारना है। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया नहीं है, आपको सिर्फ उस पर विश्वास रखना है कि प्रभु यीशु परमेश्वर है, वो मेरा फ्रेंड है और मेरी तकलीफ में वो मेरे साथ रहेगा। और वो फ्रेंड तभी बनेगा जब हम उसकी बाइबल को पढ़ेंगे, उसकी आज्ञा पे चलेंगे, उसकी प्रेयर में रहेंगे, तब जाके वो हमारा ट्रू फ्रेंड बनेगा। जब भी आप पुकारोगे वो दौड़ते चला आएगा, आपको सपोर्ट करेगा, आपके रिलेटिव आपके साथ नहीं रहेंगे, आपके जो वर्ल्ड के जो फ्रेंड्स है वो आपके साथ नहीं रहेंगे, वो आपको त्याग दिए होंगे, उसने आपको नाराज किया होगा, वो आपके तकलीफ के दिन उन्होंने आपको छोड़ दिया होगा, लोगों ने आपको बुरा कहा होगा, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको डिस्ट्रॉय कर दिया होगा।
पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु आपको शून्य से लेके आगे तक बढ़ाने वाला परमेश्वर है। यदि वो सच्चा परमेश्वर आपका दोस्त बन गया, जैसा वो परमेश्वर मेरा साथी है, वैसा वो आपका भी साथी बन सकता है। तब बन सकता है जब आप उस विश्वास रखोगे। आज ही मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, परमेश्वर के पास आइए, प्रेयर करिए और परमेश्वर को कहिए कि जो वर्ल्ड के दोस्त है परमेश्वर, ये मुझे छोड़ देंगे या मुझे त्याग देंगे, इनसे मुझे बैड एक्सपीरियंस आया है, इन पे मैं भरोसा नहीं डाल सकता हूँ, मैं तुझ पे भरोसा रखता हूँ, मैं मुझ पे विश्वास रखो। परमेश्वर आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगा, वो आपसे बात करेगा, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो आपको गाइड करेगा, वो आपको लीड करेगा, वो आपका मेंटर बनेगा, वो आपका फ्यूचर ब्राइट कर देगा और वो हर चीज आपको ब्लेस करेगा। जैसे अब्राहम को उसने ब्लेस किया, जैसे मोशे को उसने ब्लेस किया, उसी तरह वो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा और आपको संकट के समय, प्रॉब्लम के समय कभी नहीं छोड़ेगा। सच में इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे और आपको सहायता करे कि फ्रेंड चुनने में या फ्रेंडशिप समझने में या प्रभु यीशु को फ्रेंड मानने में प्रभु आपको सहायता करे। सच में ये वीडियो आपने देखा, इसलिए आपको मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, थैंकफुल हूँ। यदि ये वीडियो आपको लगा होगा और आप चाहते हैं किसी और को भी ये वीडियो देखकर प्रभु यीशु फ्रेंडशिप के लिए तैयार करे या प्रभु यीशु को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, तो आप इसे ये वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इसे लाइक भी कर सकते हैं। और यदि आपने ये वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, ये वीडियो आप सब्सक्राइब करिए, जिससे मेरे जो अपकमिंग वीडियो है आप तक मिलेंगे और उस वीडियो के द्वारा प्रभु यीशु आपको बहुत आशीषित करेगा। सच में जय मसीह की।